तरीके से है ना बेटे, हमने ये वाला देख लिया था लास्ट में ना, 7 देख लिया था, 8th को भी वेट करते हैं, 9th करते हैं। और ये वाला छूट रहा था बीच में, कौन सा छूट रहा था भैया? तीसरा। ये वाला आपने कर लिया था? हाँ सर, हो गया। मतलब कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना उसके अंदर? फिर भी कर दूंगा करने के लिए, हैश करा हुआ है। जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है? सर वो तो घर पे नोटबुक मैं 17 में हूँ, केमिस्ट्री की ट्यूशन में। हम्म, हम्म, मतलब हो रहा है, आ गया मेरा। किसी उन्होंने नहीं करा, मैंने उधर यूएई से ही करवा दिया। नहीं नहीं, वो उनको फिर मैंने बोला ही नहीं, वो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, इधर रिक्वायरमेंट कम थी, वैसे ही कर दिया उन्होंने। मेरा हो गया एक दूसरे का। मैं देखूंगा 12-13 तारीख को, क्लास में ले रहा हूँ। ठीक। जनरल टर्म ऐसे हो जाएगी बेटे, फाइंड दी एक्स की पावर 10 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। अच्छा, इसमें एक्स की पावर 10 है, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स की पावर 10। तो ये तो सीधा वैसे ही निकलेगा ओरली। यहाँ पे 10c5 से ही लग रहा है कि एक्स ऊपर 5 आएगा, 5 आएगा, 10c5 एक्स की पावर 5 माइनस 2/x की पावर 5। तो ये x और x तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो 10c5 इंटू 2 की पावर 5, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। यहाँ x की पावर 10 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की पावर 5 चाहिए। यहाँ पे भी 10c5 1 की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। यार लेकिन ये तो माइनस, अच्छा यहाँ पे भी माइनस में आएगा, ये भी ऐसे माइनस में आ जाएगा, माइनस 10c5 एक्स की पावर 10, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 ये वाला, माइनस 10c5 अपॉन माइनस 10c5 2 की पावर 5, 1:32। आंसर सीधा आ गया, वैसे ओरली है कर दिया मैंने, इसलिए इसका आइडिया लगा ही लिया थर्ड का भी। 8th वाला भी रुक जाओ, 9th वाला कोफिशिएंट वाला है, बोलो तो डिफरेंशिएट करके वही कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या दो तरीके हैं, वो आपने थ्योरी देख ली होगी, छोटी मोटी तो आनी चाहिए। इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ना कोई चीज, मतलब 1 + x की पावर 2000 को लिख दो, 2000c0x0, 2000c1x1, 2000c2x2। पहले n में लिख लेता हूँ, n को बाद में 2000 डाल दूंगा, छोड़ दो, इतना इतना 2000 चलाने का फायदा नहीं है। 1 + x की पावर n इज nc1x1 nc2x2 nc3x3 अप टू ncn xn। डिफरेंशिएट कर दूंगा, n 1 + x n-1 इज, ये तो कट जाएगा, c1 प्लस इसका आ जाएगा c1, ये तो 0 आ जाएगा इसका, तो इसका आ जाएगा 2 × nc2x, 3 × nc3x², n × ncn xn-1। अब x की जगह 1 डाल देंगे, ये n की जगह 2000 भी डाल दो, 2000c1, 2 × 2000c2, 3 × 2000c3, 2000 × 2000c2000, ये क्या हो जाएगा,
2000 इंटू 2 की पावर 1999, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। लेट n बी दिस डिविजिबल बाय 2 की पावर, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, 16 से तो ये जाता ही है ना, 4 से जाएगा 500, और 8 इंटू 250, और 16 इंटू 125 इंटू 2 की पावर 1999, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर दिस इंटू 125, तो 2 की पावर 2003 इंटू 125, मतलब 2 की पावर 2003 इंटू का कोई मल्टीपल है, ये जो चीज है, तो देयरफॉर डिविजिबल बाय 2 की पावर 2003। ठीक है बेटे, कोई डाउट? हाँ जी भाई साहब। नहीं सर। अरे यार, मैं को दूसरे फोन से या तो लॉग इन करूँ कि मेरे को पता ही ना चले कि मैं ही क्लास के बाहर हूँ, मैं ही कराए जा रहा हूँ। अगला देखते हैं जो। Recording in progress. मल्टीनोमियल देख ली थी आपने? और मल्टीनोमियल की थ्योरी देख ली थी भाई साहब? यस सर, थोड़ी थोड़ी देखी। देख ली थी ना, बस अभी ऐसे आ जाएगा। देखो ये जैसे खुलता है ना, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr की पावर n, तो n फैक्टोरियल अपॉन, मैंने उधर कैसे कराया था, a1 a2 कैसे, क्या लिखवाया था मैंने उस वाली थ्योरी में, क्या लिखे हुए हैं n फैक्टोरियल के नीचे कैसे लिखा हुआ, r1 फैक्टोरियल, r1 r2 r फैक्टोरियल, x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, x3 की पावर r3, x r यहाँ से x m कर लेता हूँ, xm की पावर r m। ठीक है, अब ये इस तरीके से कोई भी कोफिशिएंट हम देख लेते हैं। ठीक है बेटे, जैसे अगर हमसे पूछेगा ax माइनस बी वाई प्लस सी जेड, 9th क्वेश्चन था ना, 10th तो यही था, क्या था, अच्छा, ax ये ऐसे बन जाएगा, देखो 9 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल ax की पावर r1 माइनस बी वाई की पावर r2 सी जेड की पावर r3, और चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4, ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, a की पावर r1 माइनस बी की पावर r2 सी की पावर r3 x की पावर r1 y की पावर r2 z की पावर r3। मुझे 2 3 4 चाहिए, r1 चाहिए 2, r2 चाहिए 3, r3 चाहिए 4, बस ये वैल्यू डाल दूंगा। 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 3, सी की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4, तो ये जो कोफिशिएंट आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा बेटे। कोफिशिएंट आएगा इतना, 9 फैक्टोरियल
अब इसको कैलकुलेट करना, 98765, 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 6 माइनस में ए स्क्वायर बी क्यूब C4, तो 6 से भी ये 6 जाएगा, 2 4 जाएगा, 63 इंटू 20 माइनस 1260 ए स्क्वायर बी क्यूब C4। यही आंसर है, देखना भैया। यही आंसर है, ठीक है ना बेटे? ओके, चले आगे। एक मिनट। बस जो चाहिए वो ले लो, हमें तो मल्टीनोमियल से बहुत सारा काम हो जाता है बेटे, आसान। फिर बस आपने जो जिसका कोफिशिएंट लेना था उसको अलग बस उसका कोफिशिएंट को सॉल्व कर दिया। बस बस बस। ओके। इसमें कंडीशन क्या होती है? R1 प्लस R2 प्लस R3 जो होता है ना, ये वाला, इसमें ये जो R1 R2 R3 पावर जो है n के बराबर होने चाहिए। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सारे का सम, कोफिशिएंट n, सारी x की जो पावर्स होंगी वो इसके बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन, बस इसको ध्यान रख लेना बेटे। और समेशन कर देते हैं सारा का सारा, इस तरीके से सारी टर्म्स ले लेते हैं। एक बार आप इसको देखोगे ना, क्या बोलते हैं, एक बार उसको मल्टीनोमियल वाली वीडियो देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अर्जुन बोल रहा था नहीं मिली, मेरे को नहीं पता कि कैसे नहीं मिली भैया। नहीं है तो फिर मेरे को बताओ, मैं मैडम को अभी बोल के अभी साथ साथ ही करवा दूंगा। अगला देखो बेटे, ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब C4D, ए 2 3 4 1, पहले 2 3 4 था, अब एक डी का 1 और आ गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी की पावर 10। सेकेंड पार्ट है ए स्क्वायर बी क्यूब C4D का कोफिशिएंट ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी की पावर 10। तो 10 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, R4 फैक्टोरियल, ए की पावर R1 माइनस बी की पावर R2 माइनस सी की पावर R3 डी की पावर R4। अब मुझे R1 चाहिए 2, R2 चाहिए 3, R3 चाहिए 4 और R4 चाहिए 1। तो 10 फैक्टोरियल, R1 है 2, R2 है 3, ये है 4, ये है 1, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 4 और डी की पावर 1। तो ये तो माइनस में ही आ जाएगा, माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ए स्क्वायर बी क्यूब C4D। अब इसकी वैल्यू निकाल लो बेटे, जरा जल्दी से बताओ क्या आती है आंसर, जरा देखना इसका आंसर निकालो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी भाई से पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हम्म। हाँ 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 हाँ। ये कोई गलत सर।
सारे कोशिश कर दिए, बाकी उनको एडमिन बनाने के लिए बोल दिया, आगे जिसको ऐड करना कर देंगे। हाँ 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 जी बेटे, पहले वाला आ गया समझ में? अच्छा, अब इसको कैसे करना है बेटे? x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, बताओ कैसे करेंगे? n क्या है सर? 11। हाँ जी, पावर 11। दो तरीके से कराऊं आपको इसको। अब कोई बोलेगा मल्टीनोमियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये काम बिना मल्टीनोमियल के भी हो जाएगा, मल्टीनोमियल से भी हो जाएगा, ठीक है ना? अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पहले तो आप विदाउट, जैसे ये 1 प्लस एक्स है, लेकिन मल्टीनोमियल के लिए तो अभी आपने कंडीशन बताई थी कि n के बराबर होने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ। अभी देखो, ये 1 प्लस एक्स को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11। अब ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 11, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11। मुझे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 11c0 x0 विदाउट विदाउट मतलब कर रहा हूँ, विदाउट मल्टीनोमियल। 11c0 x0, 11c1 x1, 11c2 x2, 11c3 x3, 11c4 x4, ऐसे चलता जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 11c0 एक्स स्क्वायर की पावर 0 प्लस 11c1 एक्स स्क्वायर, 11c2 एक्स की पावर 4। समझ रहे हो ना? एक्स स्क्वायर चलेगा, एक्स स्क्वायर की पावर 0 एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, यहाँ तो एक एक्स की पावर 0 है, ये 11c0, ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, x4 बनाएगा। 1 वाले का कुछ भी नहीं होगा, ये स्क्वायर वाला स्क्वायर जाएगा, इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक x4 बनेगा, और ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? x4 के कोफिशिएंट हो जाएंगे 11c0, 11c2 प्लस ये वाला 11c2 इंटू 11c1 और 11c4 इंटू 11c0। तो 11c2 क्या होता है? 11 इंटू 10/2, 55। ये 55 इंटू 11, 5 एक 605 प्लस 11c4 3 3 8, 330 हो जाएगा। ये कितना हुआ बेटे? 660 और 330, 990 आ जाएगा। ये ठीक है बेटे? जी भाई साहब, तो ये आपने मल्टीप्लाई करने के बाद किस सबसे को बता। ये आपको उस दिन से समझा रहा हूँ कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट पहले एनसीईआरटी से कर लो, ये नहीं आएगा अब समझ में। ये अभी तक ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने अभी तक किताब खोल के देखी नहीं है। पहले एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, ये वही वाले काम है। अब नहीं समझ में आया तो अब नहीं आएगा, इसलिए कोफिशिएंट वाले को अब नहीं समझाया जा सकता। 3 बार आपको पहले समझा चुका हूँ, और आप घर पे जाके अभी आपने एक भी क्वेश्चन अभी तक अपने हाथ से ट्राई नहीं किया। आप यहाँ पिक्चर की तरह देख रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। ये पिक्चर की दिक्कत आती रहेगी जब तक आप इसको खुद अपने हाथ से बैठ के क्वेश्चन नहीं करोगे। यहाँ बाकी ये 3 बार आपको करा चुका हूँ ढंग से, और पूरा एनसीईआरटी से भी ढंग से करा दिया था आपको, ये कैसे कोई पावर का कोफिशिएंट निकलता है। यहाँ देखो, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी लेके आपको ढंग से समझा दिया था, आपने एक बार भी नहीं देखा उसको।
तो नहीं देखा तो बेटे जब तक नहीं आएगा, जब तक आप खुद बैठ के एक बार क्वेश्चन नहीं करोगे। याद है ना आपको, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवाया था? समझ गए मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? हाँ, वो आपने करवा ये के लगवाया था। ये वाला, ये जो कोफिशिएंट, ये वाला जो कोफिशिएंट मैंने आपको एनसीईआरटी से करवाया था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ था? वो एक ये वाला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन था। ये वाला पेज नंबर कौन सा है? ये 39 पे है। आप इसको बैठ के पहले एक बार समझो, जब भी समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। क्योंकि 3 बार समझने के बाद भी फिर वो उस वक्त समझ जाते हो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। मैं इसको मल्टीनोमियल से कराता हूँ। अब आप देखो, मेथड 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 एक्स क्यूब की पावर कितनी थी? 11। मुझे x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। अब आप एक बात देख लेना बेटे, ये 11 फैक्टोरियल 1 फैक्ट मतलब r1 फैक्टोरियल, इसको x अब y ले लेता हूँ, x तो नहीं लेता, चलो a b c d ले लूं। चलो r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल, 1 की पावर r1, x की पावर r2, एक्स स्क्वायर की पावर r3, एक्स क्यूब की पावर r4। जहां पे हमें पता है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 क्या होना चाहिए? 11। ठीक है, इसके सारी टर्म्स लेनी है, जहां पे r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 क्या होना चाहिए? 11। तो ये हो जाएगा x की पावर, जो मैं फाइनल लूंगा ना बेटे, ये यही सेम चीज 11 फैक्टोरियल, ये सारे फैक्टोरियल, x की पावर r2 प्लस 2r3 प्लस 3r4। तो मुझे क्या कंडीशन चाहिए? r2 प्लस 2r3 प्लस 3r4 क्या चाहिए मुझे? 4। अब मुझे सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी बेटे, कितनी पॉसिबिलिटी बनती है जिससे ये 4 भी बने और ये 11 भी बने। ठीक है बेटे, एक तो मैं यहाँ पे फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, r1 r2 r3, ये मैंने उसमें भी करा रखी है अपनी वाली वीडियो में, आप एक बार उसको वहां से भी देख लेना। देखो मैं r4 r1 नहीं, ये r2 r3 r4, r2 r3 r4, r2 r3 r4। अब आप क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बता सकते हो बेटे? देखो r4 को मैं, अगर मैंने 1 ले लिया, या तो मैं इसको 0 ले लूं, r4 को ले लूं 0। तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, फिर क्या बनेगा? मुझे 4 चाहिए। 4 चाहिए तो इसको 4 ले लो और इसको 0 ले लो, तो 4 ले लो, इसको 4 ले लो और इसको 0 ले ले। ऐसे ऐसे बनता है बेटे। ठीक है, देखो मैंने r4 को, मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, r4 को 0 ले लिया, तो ये चीज मुझे क्या चाहिए? r2। देख अब आप समझ लेना, 2r3 चाहिए मुझे 4। अब मैं r2 को 4 ले लूं, r3 को 0 ले लूं, r3 को मैंने 0 ले लिया, इसको 4 बन जाएगा। इसको मैं 1 ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा बेटे, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये 2 1, इसको 0 ही रख रहा हूं मैं। r2 को मैं 2, इसको मैं 2 ले लूं और इसको लेना पड़ेगा, ये 4 बन जाएगा, ये 0। इसको 2 ले लूं, इसको 0 ले लूं और इसको 0। ये मैंने r4 क्योंकि लास्ट में था ना। अब एक और, अगर मैंने r3 को 1 ले लिया, r4 को मैंने 1 ले लिया, नहीं समझ में आएगा तो अभी दूसरे क्वेश्चन के बाद तक समझ में आ जाएगा। r4 को मैंने ले लिया 1, तो अब मुझे क्या चाहिए? ये वाला 3 बन गया, 1 रखते ही यहाँ पे 3 बन जाएगा, उधर जाके 1 रह जाएगा। r2 प्लस 2r3 क्या चाहिए मुझे? अब ये 1 बाकी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे r4 तो मैंने 1 ले ही लिया,
तो यहाँ 3 तो आ गया, बाकी बचे 4। ये हो सकता है 1 0, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटे, बता सकते हो? और इसके हिसाब से R1 भी चाहिए, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए? R1 कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3 11 चाहिए ना बेटे। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 है तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9। ऐसे इनका सम भी बेटे मुझे चाहिए 11। हाँ जी भाई साहब, देख लिया आपने? ओ भाइयों, देख लिया। मतलब आप ये समझ लो, पहले मैंने क्या किया, एक दो और क्वेश्चन करा दूंगा, आप समझ जाओगे। पर ये लग रहा है क्योंकि ये 4 4 वाले आ गए ना, 3 3 वाले रहते ना, थोड़ा आसान रह जाता, लेकिन फिर भी अब कोई बात नहीं। पहले मैंने R4 को, फिर से समझ लो मैंने क्या किया। पहले मैंने इस R4 को 0 रखा, ये 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R2 प्लस 2 R3 चाहिए था मुझे 4। अब मेरे को सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। 4 कैसे बनेगा? इसको मैंने 0 रखा, ये 4 बन गया। इसको मैंने 1 रखा तो 2, ये 2, इसको 2 रखूंगा तो ये बन गया 0। फिर मैंने इसको 1 रखा, इस R4 को 1 रखा, 1 रखने से ये 3 बन गया, उधर जाके बचेगा 1। तो ये बाकी R2 प्लस 2 R3 चाहिए 1। अब मैंने इसको 0 रखा, 1। अगर मैं इसको 1 रख दूंगा ना तो ये खुद ही 2 बनने लग जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया इसको, फिर अब मैं वो सारी टर्म्स ले लूंगा, ये सारी के सारे केसेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और मैं इसको यहाँ पे रख के सब टर्म्स का सम करूंगा। देखो बेटे, एक एक करके देखते चलना। पहले मैंने R1 R2 R3, तो पहला बनेगा 11 फैक्टोरियल। R1 क्या है? 7 4 0 0। 1 की पावर तो 7 है, x की पावर हो गई 4, और ये 0 0, x की पावर 4 का एक टर्म बनेगी, प्लस फिर 11 फैक्टोरियल 8 2 1, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, x की पावर बनेगी फिर से 4, क्योंकि 1 इसकी पावर 4, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2। फिर अगला 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर x की पावर तो 4 ही बनेगी, और 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल x की पावर 4। ये तो 11C4 बन गया, और ये बन गया 11C4, अभी हमने ऊपर निकाला ही था। ये वाला 11C4 330 था ये वाला, ठीक है कि नहीं बेटे? 330 ये बन गया 330। ये कितना बना? 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल, नीचे 2 था ना ये वाला, अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। 11 इंटू, मतलब 55 को 9 से करेंगे वो 605 आया था, प्लस अब ये 11 इंटू 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये कितना आया था 55। ज्यादा ही नहीं बन रहा? 55 605 330, फिर ये वाला टर्म एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? यही बन गया हमारा 990। तो ये वाला 605 ही आएगा, देखना जगह बेटे। 11 बन कितना रहा है? 110 बन रहा है। 495। कौन सा वाला? 605 वाला। ये 495, और ये आ जाएगा। अब ये 11 इंटू 10 110,
अब ये आ जाएगा, इन दोनों का सम वही 605 हो जाएगा बेटे, और ये 55 होके 990 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाओ। अब एक मिनट, मैं अभी आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से हो सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन में लाया नहीं, चलो मैं इसको दोबारा से, इस क्वेश्चन को, जैसे x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है इसके अंदर। अब इसको मैन्युअली करेंगे ना बेटे, ये वाले पार्ट को, ये मैन्युअली बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप इसको वैसे निकालने बैठ जाओगे ना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, x की पावर 4 सेकंड वाले पार्ट में 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6, वैसे मैन्युअली निकालेंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा बेटे। मतलब इसको 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 6 ऐसे खोलोगे पहले, 6c0, 2 माइनस एक्स को पहले ही रहने दो क्योंकि उसकी पावर इधर से संभालना आसान है। 2 माइनस एक्स को इधर ही कर दो, प्लस 3x स्क्वायर, सही लिखा हुआ था, 6c0, 2 माइनस एक्स की पावर 0, 6, 3x स्क्वायर की पावर 0, फिर 6c1, 2 माइनस एक्स की पावर 5, 3x स्क्वायर की पावर 1, 6c2, 2 माइनस एक्स की पावर 4, 3x स्क्वायर की पावर 2। यहाँ x4 तो आ ही जाएगा, अब इसके आगे की टर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि x4 तो सब में मल्टीप्लाई होगी, फिर अगला x6 हो जाएगा। अब या तो यहाँ से निकाल लें, यहाँ पे x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, इस वजह से ये तो 1 1 हो गया, 1 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 1, 6 इंटू 3x स्क्वायर कितना हुआ, 18x स्क्वायर, पहले 18x स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस ये कितना हो गया, 6c2 होता है 15, 15 को 9 से करेंगे तो 135 एक्स की पावर 4, 2 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसे। अब यहां से सब में से x की पावर 4 निकालिए, कैसे होगा, 6c4, 2 की पावर 6 माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 4, एक तो ये x की पावर 4 आएगा, इधर से प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ चुका था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी होगी, 18x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी 5c2, 2 क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यहाँ पे सारी टर्म चल रही होगी, बस एक्स स्क्वायर वाली ले ली, और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा 135 इंटू 4c0, 2 की पावर 4, इधर x का कांस्टेंट वाली टर्म ले लूंगा, बाकी तो सारी चली रही होंगी, मुझे सिर्फ x4 इधर से निकालना है, ये 15 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 इंटू 10, 5c2 होता है 118 इंटू 10 इंटू 8, प्लस x4 135 इंटू ये 16। अब इसको करना बेटा कितना बना भाई साहब, वन 135 को 16 से मल्टीप्लाई करना, कितना हुआ भाई साहब, और कितना हुआ, 2160 प्लस ये टोटल सम हुआ 3660। ठीक है बेटे,
एक तो ये तरीका हो गया बिना उसके भी। अब इसको मैं मल्टीनोमियल से करके देता हूँ, आप इसको 2 क्वेश्चन से शायद समझ जाओगे, बाकी मैंने वहां पे भी करा रखे हैं उस वाली वीडियो में। 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6, 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6, 6 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, 2 की पावर r1 माइनस x की पावर r2, 3x स्क्वायर की पावर r3। सारी टर्म्स लेनी है मुझे। 6 फैक्टोरियल, ये तो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ ना, जब खुद करने की बारी आती है तो इतना नहीं लिखना पड़ता। 2 की पावर r1 माइनस 1 की पावर r2, 3 की पावर r3, x की पावर r2 प्लस 2r3। अब मुझे चाहिए r2, x की पावर 4 चाहिए, r2 प्लस 2r3 कितना चाहिए 4। मुझे x की पावर फाइनल चाहिए यहाँ पे 4। तो मैं R2 और R3 R1 का टेबल बनाऊंगा। R2 R3, R3 को 0 रखूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म इन्वॉल्व नहीं है ना, फटाफट हो जाएगा। इसको मैंने रखा 0, तो ये हो जाएगा 4। और R1 प्लस R2 प्लस R3 चाहिए 6, तो ये इनका 4 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो गए। मैंने इसको 0 रख दिया, फिर मैं इसको 1 रखूंगा। 1 रखूंगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो गए, 3 ही हो गए, 6 हो जाएगा। फिर मैंने R3 को 2 रख दूंगा, तो ये खुद ही 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो लेकिन टोटल सम चाहिए था, तो इसको 4 रख दूंगा। बस इतना ही काम करना पड़ता है बेटे। 6 फैक्टोरियल, R1 R2 R3 का फैक्टोरियल क्या होगा बताना जरा। 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर 0 प्लस 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2, 3 की पावर 1। पहले ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब तीसरा लिख रहा हूँ। प्लस 6 फैक्टोरियल, 402, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 0, 3 की पावर 2। ये x की पावर, ये सारी R2 प्लस 2r3 जो है ना बेटे, ये सब जाके 4 बनेगा। अब ये बस इसका कैलकुलेट कर लो कितना हुआ। 6c, ये 62 ही होता है। 15 को 4 से करेंगे 60, प्लस ये चीज बनेगी 6 5 4, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 2 क्यूब इंटू 3। तो ये कितना हुआ 24 इंटू 60, 1440 हो गया ये वाला। प्लस अब ये वाला हो जाएगा, ये 6c, वही 6c 15 ही बनेगा। 15 इंटू 16 इंटू 9, वही 135 इंटू 16 बन गया, जो यहाँ पे बना था ना 135 इंटू 16, ये 2160 बनेगा। बात फिर वहीं पे आ गई, 2160 प्लस 1440 प्लस 60, घूम फिर के वही 3660 आ जाएगा। अब बताओ कि मुश्किल है क्या ये कहानी। हाँ जी भाई साहब। ओ, ठीक है सर। Yes. मुश्किल तो नहीं है। Oh, sir. हाँ जी, अरे आसान है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मल्टीनोमियल के बिना भी हो सकती है, लेकिन मल्टीनोमियल से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। वो आपको भी लग रहा है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये 3 3 वालों में यही ठीक है मल्टीनोमियल।
फिर आज आप 5:30 बजे क्लास लोगे? हाँ, यही तो बात हुई थी। आपने कर लिया काम? एक पेपर हो गया, अभी दूसरा भी कर लूंगा दोपहर में। हाँ तो बेटे वो शाम तक कर लेना ना, वही तो 5:30 बजे तक कर लेना, इसलिए मैंने अभी 30 ही क्वेश्चन पहले दिया वाले है। पेपर में तो 4 डाउट्स है। हाँ, कोई नहीं, जो होंगे तो फिर वो तो ले ही लूंगा ना बेटे, अब तो डाउट्स। अब रोज एक पेपर कर लो यार, वो शाम को, दिन सुबह शाम कभी भी अब क्लास कर लेंगे, बस एक एक पेपर अपना करे जाओ। तो वही पूछा था, 5:30 लोगे या 7:30? आप 5:30 ही कर लो, फिर क्यों शाम को फिर वही वाली कहानी हो जाएगी। मैं फ्री मतलब वहां हूं तो मैं पढ़ाता हूँ, फिर बीच में ब्रेक आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ठीक। 5:30 ही लेके निपटा दूं। 5:30 मैं तो कह रहा हूँ आप 2:30 से 3:30 कर लो, ऐसे टू जल्दी आ जाओ, उसके बाद फिजिक्स की भी क्लास हो जाएगी उनकी। ऐसे कुछ कर लो, 2 बजे तक आ जाओ। ऐसे हो सकता है? शाम को क्यों करते हो, 2 बजे आ जाओ। हाँ जी रोहन जी। सर शाम को ही ठीक है। अरे यार फिर वही वाली बात ले रहे, ठंड में क्यों बैठोगे, 2 बजे आ जाओ, दोपहर का टाइम होगा, आके पढ़ के चले जाओ। आपको तो पढ़ना ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उनको फिजिक्स के सर पहले आप पढ़ेगा ना। ऑनलाइन ही ले पाओगे? ऑनलाइन भी ले लूंगा, मुझे क्या कहता है, लेकिन मेरे को वहां पे तो आना ही है ना, मैं तो 11th के लिए तो आऊंगा ही आऊंगा ना। अच्छा वही। भाई मेरे को 11th वालों के लिए तो वहां नहीं आना है। तो मैं तो कह रहा हूँ आप ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है। जैसे भी कर लो, 2 बजे से कर लो, क्यों लेट करते हो, ताकि अभी कर लेना ना। अभी इस क्लास के बाद आपके पास टाइम होंगे, 30 क्वेश्चन हैं, या 20 कर लो, ज्यादा है तो। हाँ 2 बजे ले लो फिर, ठीक है। तो फिर 20 ही 20 कर लो, ज्यादा अगले पेपर के ना 20 कर लो, जो ही नहीं है 30। 30 करो, 20 ही कर लो, कल कर लेंगे आप बस, लेकिन करते रहो ना, सारे टॉपिक ठीक। मिलाते रहो, हो जाएगी तैयारी। ये वाला ये पहचान में आ रहा है बेटे, इसके जैसे ना तो एक फिर क्वेश्चन दो हमने। बजे आप सेंटर पे भी होगे और ऑनलाइन भी ले ही रहोगे ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका मन करे वहां आ जाओ, हम मन करे जैसे मर्जी पढ़ लो आप। ये ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, जीपी वाला क्वेश्चन कुछ याद है? ये वाला 10th क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है यही वाला, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको याद है कैसे किया था हमने, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। याद है ये, किस नहीं याद? ओ भाई साहब, वो हो भी सही के बैठे कि क्या? याद है। ये याद है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पी की जगह 3 है और क्यू की जगह पे 2 है, वो M-1 है, N-1 है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। मैं मतलब सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। ये हम कौन सी फिर एक्सरसाइज 1 में कर दूं कि छोड़ दूं? देखो ये है x+3 की पावर n-1, x+2 की पावर 0, x+3 की पावर n-2, x+2 की पावर 1, ऐसे x+3 की पावर 0, x+2 की पावर n-1, जिस इज जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x+3 की पावर n-1, कॉमन रेशियो क्या है, x+2 अपॉन x+3, x+2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 0 1 से लेके n-1, 0 वाली फर्स्ट टर्म है, 1 वाली सेकंड टर्म है, 2 वाली, ये n टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर n। तो जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, a 1 - Rn 1 - R, थोड़ा तेज तेज करा रहा हूँ, उसको मैंने बहुत धीरे धीरे कराया था, ज्यादा डाउट हो तो वहां से देख लेना। a क्या है, x+a 1 - x+2 अपॉन x+3 की पावर n अपॉन 1 - x+2 अपॉन x+3। तो ये x+3 की पावर n-1, यहाँ पे x+3 की पावर n माइनस x+2 की पावर n
अपॉन x प्लस 2 की पावर n अपॉन x प्लस 3 में से x प्लस 2 जाएगा नीचे x प्लस 3। ये वाला x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3 मिला के इस वाले को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर जाएगा n से तो नीचे आ जाएगा, ये चीज बन जाती है 1। ये बस x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर n माइनस x प्लस 2 की पावर n, बिल्कुल वही बन गई थी। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r निकालना है, x की पावर r, तो nc, इसको 3 प्लस एक्स कर देता हूँ, 3 प्लस एक्स की पावर n माइनस, इधर से x की पावर r बढ़ती हुई आएगी ना, ncr 3n माइनस r xr, इधर भी अपना जो आएगा ncr 2n माइनस r xr, तो ncr कॉमन निकाल लेंगे, 3 की पावर n माइनस r माइनस 2 की पावर n माइनस r। बस ये आंसर है, ये हमने पहले भी कर रखा है, ये दूसरी बार करके दे रहे हैं, बस मैंने थोड़ा फास्ट में कर दिया, अगर डाउट हो तो वहां से देख लेना, ढंग से उधर समझा रखा है। बस ये यहीं तक देखना है, 13-14 तक, ठीक है ना बेटे, बस बाकी आगे कोफिशिएंट वाले शुरू हो गए, वो हमें ज्यादा चक्कर में नहीं होते। इस तरीके के क्वेश्चन देखे आपने उसके अंदर, जो मेरे वाले मैंने पढ़ा रखा है उसमें इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट है, कुछ आइडिया इन क्वेश्चंस का आइडिया है आपको? नहीं है तो सीधा बताओ। हाँ जी भाई साहब, ऐसे क्वेश्चंस का पता कैसे करते हैं? 1 मिनट। इनको करने का एक फिक्स तरीका होता है। सर ऐसा कर तो रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा अब किया आपने, बताना जरा। कि 1 मिनट रुको। सर याद नहीं आ रहा। इनको करने के ना दो तरीके होते हैं, मतलब दो क्या, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये आ गया तो एज इट इज हो जाएगा, और ये मतलब बिल्कुल करे होने चाहिए क्वेश्चन। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ए पार्ट कर देता हूँ, आप ए पार्ट को कम से कम 4 बार करना तो बी पार्ट हो जाएगा। एक बारी में नहीं आता, और समझ में भी परसों तक आएगा, परसों तक मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड में जाके बहुत फालतू की चीजें बन जाती हैं, एंड में लगता है इतना आसान है। इनमें सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा होता है, देखो बेटे, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। देखो 5 प्लस, ये मतलब कंसेप्ट समझ लो, ये कंसेप्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। 2√6 की पावर n, इसका कोई इंटीग्रल पार्ट आएगा प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि 0 तो नहीं हो सकता ना फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि 2√6 है। ये कहीं पे कभी भी कुछ भी पावर करो, इरेशनल और रैशनल इरेशनल ही रहेगा, पावर कुछ भी करते रहो, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट रहेगा ही रहेगा। यस और नो? तो फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू 0 नहीं लेना, वैसे फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, वैसे फ्रैक्शन पार्ट मेरा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 से बड़ा ही होगा, हर बार ऐसे ही होगा। इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना 5 माइनस 2√6, ये हमेशा ही 0 से 1 के बीच में आएगा। 5 माइनस 2√6 का मतलब होता है 2 इंटू √6 कितना होता है भैया? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2.4। 4 अप्रोक्सीमेटली मान लो, 2.5 से तो ज्यादा चले जाएगा, तो ये 4.8, 5 माइनस 4.8, तो अप्रोक्सीमेटली 0.2। ये फ्रैक्शन पार्ट भी हमेशा ऐसे ही आएगा 0 से 1 के बीच में। जैसे ये वाला जो पार्ट है ना सेकंड वाला, 8 माइनस 3√7, जब मैं करूंगा ना 8 माइनस 3 इंटू √7 क्या होगा? 2.4।
5 से तो 6.25 बनता है, 2.6 से ऐसे तो 7.8, ये भी देख रहे हो ना, अप्रोक्सीमेटली 0.2। इसका भी कॉन्जुगेट हमेशा ही 0 से 1 के बीच में आएगा। और इसका जो अगले क्वेश्चन है ना, उसमें भी ऐसे ही होगा। ये वाला जैसे क्वेश्चन है ना, 3√3 + 5 में से -5 करूंगा और 5 इसमें से भी 11 माइनस करूंगा, सब ये जो इसका कॉन्जुगेट हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। एक मैं इस तरीके का करके दे रहा हूँ, एक उस तरीके का करके दे रहा हूँ। ठीक है कि नहीं बेटे? अब क्या करेंगे, इन दोनों को हर बार एक ही काम करना होता है, हर बार इन दोनों को ऐड करना होता है। 5 + 2√6 की ऐड नहीं, +5 - 2√6 की पावर n, i + f + f'। ये कंसेप्ट समझ लेना, थ्योरी पढ़ा दूं आपको, ये समझ लेना। अब आप इसकी जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी बताओगे? कौन कौन सी आएंगी? कैंसिल होके 5c1 nc1 कट जाएगा, nc3 कट जाएगा, nc5 कट जाएगा, nc0 5 की पावर n, फिर nc2 5 की पावर n - 2 2√6 की पावर 2। हर बार ऐसे ही होगा, nc4 5 की पावर n - 4 2√6 की पावर 4। अब आप देखोगे ना बेटे, ये 2√6, ये रूट हटते जा रहे हैं, ये इंटीजर बन जाएगा बेटे, ये हमेशा इंटीजर ही बनेगा। तो i + f + f', तो 2 × लैम्डा, इवन इंटीजर बनेगा। i + f + f', एक इवन इंटीजर बनेगा। और हमेशा हम ये प्रूव करेंगे, हमेशा ये प्रूव होगा, जब भी ऐड कर देंगे f + f' 1 बनेगा, हमेशा ये होगा। ये फिक्स होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरा फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच में है, f' भी 0 से 1 के बीच में है, और f + f' 0 से 2 के बीच में होगा। और एक इंटीजर है, क्योंकि ये एक इवन इंटीजर है, ये इंटीजर है, दिस हैज टू बी एन इंटीजर। और वो इंटीजर जो होगा वो f + f' हमेशा 1 ही बनेगा। तो ये वाला इंटीग्रल पार्ट +1 इज 2 लैम्डा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 लैम्डा -1, तो इंटीग्रल पार्ट जो है ऑड इंटीजर बनेगा। ठीक है बेटे? जिसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं वहां पे f - f' हमेशा 0 बनता है, मतलब f = f' बनेगा। वो अगले टाइप के क्वेश्चन में बताता हूँ। एक तो हमसे ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि जैसे इसका इंटीग्रल पार्ट जो है ऑड इंटीजर है, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑड। ठीक है, एक तो हमने ये शो कर दिया। फिर हमसे और कैसे शो करवाएगा कि i + f * f' जो है ये हमेशा 1 बनेगा। i + f क्या था मेरा? 5 + 2√6 की पावर n, 5 - 2√6 की पावर n, तो ये हो जाएगा 25 - 24 की पावर n, 1 की पावर n, ये 1 बन जाएगा बेटे। ये हमेशा इस तरीके से बनेंगे वो जाके, नहीं तो 1 नहीं बनेगा, तो जो भी बन रहा होगा वो प्रूव करने के लिए वही दे रखा होगा। और क्या इसमें प्रूव करवाता है? i प्लस ऐसे भी पूछ सकता था, 5 + 2√6 की पावर n, 5 - 2√6 की पावर n इज इवन इंटीजर। ये भी प्रूव करवा सकता था, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर, ये हमने प्रूव किया कि ये इवन इंटीजर भी है। और पर यही यही 2-3 चीजें का आता है। ऐसी सेम आप उसमें करोगे। अब रही बात इसका बी वाला पार्ट, उसमें अब क्या कहानी चलेगी? यहाँ पे देखो बेटे, बी पार्ट, इसको 3-4 बार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन कहीं से बुक में ढूंढ लेना बेटे, कहीं से, कहीं आपको कोई बुक में कोई ढूंढने को मिल जाए तो आप इसको एक बार में देखोगे, सारे क्वेश्चन यही होते हैं।
मतलब इन क्वेश्चंस को एक बार कर लोगे तो बहुत आसान लगते हैं, इनको पता होता है कि सबने क्या बनना है, हमेशा ही पता होता है। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे ना बेटे, आपको कैसे पता चलेगा किसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे अब आपको 3√3 प्लस, इसको तो आप लिखोगे 3√3 प्लस 5 की पावर 2n+1, इसको i प्लस f ले लोगे। अब एक कॉन्जुगेट लेना है। अब आपको ये क्वेश्चन में 5 प्लस 3√3 दे देता तो क्या करते, तो 5 माइनस 3√3, हमने इसको फ्रैक्शन पार्ट बनाना है 0 से 1 के बीच में, ये देख लेना, ऐसा बनाना है जिससे ये वैल्यू 0 से बड़ी बने। 5 माइनस 3 इंटू 1.73 करूंगा ना, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो मैं उसको ऐसे नहीं लूंगा, मैं उसको 3√3 माइनस 5 की पावर 2n+1 लूंगा। ये देख लेना बेटे, क्योंकि 3 इंटू 1.73 में से 5 माइनस करेंगे ना तो 5.2 कुछ ऐसे आ जाएगा बेटे, 5.3 में से 5, तो ये ऐसे कॉन्जुगेट लेना है जिससे ये 0 से 1 के बीच में बने, और f मेरा हमेशा फ्रैक्शन पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मुझको 3√3 वाली टर्म को सब हटाना है बेटे। आप ये देख लेना, मुझे NC0 वाली टर्म हटानी है, तो मैं 3√3 प्लस 5 की पावर 2n+1 में से 3√3 माइनस 5 की पावर 2n+1 को i प्लस एफ माइनस एफ डैश, इसमें f इज इक्वल टू एफ डैश आएगा, ये कटेगा हमेशा, तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2n+1 c, 0 वाली कट जाएगी बेटे, 1 5 की पावर 1, वो, और 3√3 की पावर 2n, 5 की पावर 1, फिर 2nc3, 3√3 की पावर 2n-2, 5 की पावर 3, ऐसे चलता रहेगा बेटे, i प्लस एफ डैश। तो ये अब ये 3√3 की पावर स्क्वायर की पावर n है, तो ये 27 की पावर n हो जाएगी, तो ये इंटीजर बन जाएगा यहाँ 3√3 की पावर स्क्वायर की पावर n-1 है, तो ये 27 की पावर n-1, इस तरीके से चल रही होगी कहानी। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर बन जाएगा, 2 इंटू इंटीजर इज i प्लस एफ डैश, i प्लस एफ माइनस एफ डैश। f मेरा 0 से 1 के बीच में, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में, f माइनस एफ डैश की वैल्यू -1 से 1 के बीच में चलेगी बेटे। जब ये 1 के पास होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, मतलब ये f 0 होगा, ये 1 के पास होगा तो ये -1 चलेगी, और जब ये 1 होगा और ये 0 होगा तो 1। इसके बीच में ये इंटीजर है, ये वाला एक इवन इंटीजर है, और ये इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर ही होना पड़ेगा। इंटीजर होगा तो f माइनस एफ डैश क्या होगा, 0, f इज इक्वल टू एफ डैश, तो f माइनस एफ डैश ये बन जाएगा 0, i क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, इवन इंटीजर बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये चीज हो जाएगी मेरी 0। और फिर इसको मल्टीप्लाई करके वो जो बनाएंगे ना बेटे, इन दोनों का जो कॉन्जुगेट होगा, वो जाके जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा, वो जो बनाना होगा वो कुछ प्रूव करने के लिए भी दे रखा होगा कि आप इसको प्रूव करो, इसका जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कुछ भी चीज प्रूव करने के लिए दे सकता है, वो कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। बस अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो समझ लेना कि बेटे फिर ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको सारा का सारा आता है। ये भी देख लेना बेटे, अगर ये 2 क्वेश्चन आते हैं i प्लस एफ इंटू एफ डैश, तो i प्लस एफ इंटू एफ डैश 3√3
प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1, 3√3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 1, तो 27, 2 की पावर, मतलब ये इसका हो जाएगा 3√3 को 27, 2 की पावर 2n प्लस 1। ऐसे भी प्रूव करने के लिए आ सकता है बेटे। यस और नो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया? ओ भाइयों एंड बहनों, ओ भाई साहब, समझ गए। ये बेटे अब आप एक काम करो, कोई बुक है आपके पास तो I+F वाले क्वेश्चन निकाल लेना, बस इसको 4 बार कर लेना। वो आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस देख के ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन में कौन सी ऑप्शन है। आप समझ रहे हो बेटे? तो आपके पास बुक्स वुक्स है नहीं तो मेरे से ले जाओ, ठीक है बेटे? चलो, अब रह गया हमारा एक क्वेश्चन, ये सीधा सीधा है बेटे बिल्कुल। पहला दूसरा पार्ट तो बिल्कुल सीधा ही है, तीसरा वाला थोड़ा सा हिसाब वाला है। उसके लिए कोफिशिएंट की आपको फिर वही आनी चाहिए प्रैक्टिस। आपको थ्योरी पढ़ ली है ना, एक्स की पावर को ही कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में तो सीधा है, एक्स की जगह 1 रख दो, 1 + 1 + 1 की पावर n इज a0 + a1 + a2 + a2n। ये 3 की पावर n हो जाएगा, 1 डाल देंगे प्लस a2n। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में x की जगह -1 डाल देंगे तो ये 1 - 1 + 1 की पावर n इज, पहले वाला a0 - a1 हो जाएगा प्लस a2 - a3 प्लस ऐसे a की पावर 2n। ये 0 ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, a0 - a1 + a2 - a3 प्लस a2n। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है बेटे, प्रॉब्लम है a0² a1²। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन सीरीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये मल्टीप्लाई होने के बाद ही a0 से a0 मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 से a1, एक पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट आएगा बेटे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब आप इसको देखो, अब इसको देखो, 1 + x + x² की पावर n, ये क्या था, a0 + a1x + a2x², a3x³ + a4x4 + a2n - 1x2n - 1 + a2n x2n। ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? अब एक मुझे माइनस इंट्रोड्यूस करना है, तो माइनस को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ना तो x की जगह मैं -x डाल सकता हूँ, तो एक अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी x की जगह मैं -1/x डाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/x। अब देखना उससे मैंने क्या करना क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, n इज a0 - a1/x + a2/x² - a3/x³ + a2n अपॉन x की पावर 2n। इधर x की पावर 2n को एलसीएम ले लो, तो कितना, अब आप देखोगे ना, a0 x की पावर 2n माइनस a1, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, x की पावर 2n - 2। अगर nc0 nc1 होता ना तब तो x को -1 कर देते, क्योंकि कोफिशिएंट आगे पीछे से बराबर होते हैं, तो मैं उनको चेंज करके लिख देता, लेकिन a0 a1 nc1 nc2 नहीं है ये, नहीं तो मैं -x से ही काम चला देता बेटे। तो कोफिशिएंट मैं इधर वाला जो उधर का लास्ट है, इधर को शुरू में लास्ट लिख देता, a2 - a3 x2n - 3 + a2n। और यहाँ पे भी x की पावर x² एलसीएम ले लूंगा ना, x² - x + 1, और यहाँ पे 2n आ जाएगा, ये 2n हो जाएगा कैंसिल। अब आप, ये वाली सीरीज है मेरी बीटा सीरीज, और ये वाली सीरीज है मेरी अल्फा सीरीज। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूंगा ना, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ व्हाइट वाले पेन से, व्हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, 1 + x + x² की पावर n
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n इज, अब ये वाली सीरीज दोनों की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये वाली सीरीज दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ए जीरो स्क्वायर एक्स की पावर 2n का कोफिशिएंट देखोगे ना, ए नॉट का स्क्वायर, फिर a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1 है, x की पावर 2n माइनस a1 स्क्वायर, मतलब सारी टर्म चल रही होंगी जैसे अगर आपने पढ़ रखा हो। फिर a2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस a2 का स्क्वायर x की पावर 2n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस लास्ट में a2n का स्क्वायर। ऐसे भी आगे भी टर्म चल रही होंगी, लेकिन x की पावर 2n का कोफिशिएंट बन रही है ये चीज। इधर भी x की पावर 2n का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। मुझे x की पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n। अब मैं अल्फा वाली सीरीज यहाँ लेके आऊं बेटे, बस अब आप यहाँ देख लेना, ये वाला है मेरा, ये अल्फा सीरीज में फिर से लिख रहा हूँ। अगर आपके ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा तो आप इसको एक बार, ये अल्फा वाली सीरीज है ये, ठीक है बेटे, अल्फा वाली सीरीज। अब आप देखोगे मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए इसके अंदर, मैं x की जगह अगर एक्स स्क्वायर रख दूंगा ना तो ये ऊपर वाली सीरीज बन जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर n क्या हो जाएगा, a0 a1 एक्स स्क्वायर a2 x की पावर 4 होने लग जाएगी। तो x की पावर n में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2n x की पावर, x की जगह एक्स स्क्वायर करूंगा ना तो 4n आ जाएगा बेटे। तो यहाँ पे x की पावर n में क्या होगा, x की पावर 2n का कोफिशिएंट, x की पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे an x की पावर 2n आएगा बेटे, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सीरीज आएगी an xn। अब मैं x की जगह अगर एक्स स्क्वायर डालूंगा तो an x की पावर 2n, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा an आएगा वो। अब कितना समझ में आया है मेरे को नहीं पता आपको। हाँ जी भाई साहब, समझ में आया क्या बोला मैंने? ओ भाइयों एंड बहनों, आ गया। समझ में आया बेटे? कुछ कुछ तो इसको कर लो ना, मतलब इसको एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग में देखना, जब समझ में आएगा मैं आपको क्या बोला है। तो अब 2 बजे मैं वहां आऊंगा, जिसको आना हो आ जाना, नहीं आना हो मत आना, लेकिन 2 बजे आप अगले पेपर के 20 ही कर लो, छोड़ दो। अगर कार्तिक के कितने हुए आपसे, बाकी बच्चों से कितने कितने हुए अभी, एक पेपर हो गया है। और बाकी बच्चे बताना जरा। सर दूसरा चालू कर दिया। तो 20 ही कर लो, छोड़ दो ना, 2 बजे तक 20 ही हो पाएंगे। आप 20 तो कर लो, मतलब जितना कर सकते हो कर लो, कम करना और कम कर लो, मान लो 20 ही कर ले, चलो छोड़ो, आप 20 कर लो बस, बाकी फिर हम कल कर लेंगे, कल सुबह फिर कर लेंगे 10 बजे। मतलब ऐसा ना, आप जो भी करो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब ढंग से कर लो, जैसे कल छूट गए थे ना बेटे, आज कल के भी डाउट्स हैं, आज के भी है, 50 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे फिर अब ये, ठीक है ना? हम्म। तो आप आज 20 तक कर लो, मैं लिख देता हूँ 2 बजे की क्लास का, और पेपर January 27 सेकेंड शिफ्ट 1 to 20। ठीक है बेटे, 2 बजे मिलते हैं, चलो।